जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्ववेग्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निरवत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् आपत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषवे तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान समस्त विद्वज्जन भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं, प्रथम श्लोक में ध्येय, दूसरे श्लोक में ज्ञेय, तीसरे श्लोक में पेय व्यास जी महाराज ने बतलाया है। किम ध्येयम, हम किसका ध्यान करें? बोले सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। वो परम सत्य कौन है? बोले जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतः यस्मात् जन्मस्थिति भंगा भवन्ति तस्मै। समस्त विश्व प्रपंच का जिसके द्वारा जन्म हुआ है, उद्भव हुआ है, उसी के द्वारा संचालित है और अंत में ये सारा विश्व प्रपंच उसी में समा जाएगा। उस परम जन्माद्यस्य यतः अन्वयादितरतः, जो परमात्मा इस जगत में अनुगत भी है और इससे इतर भी है, संसार में व्याप्त भी है और उससे पृथक भी है। जो स्वराट है, सृष्टि के आदि में जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेदों का दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिसके विषय में मुह्यन्ति यत सूरयः, बड़े बड़े विद्वान जिस वेदों के तात्पर्य को जानने में मोहित हो जाते हैं, जिस परमात्मा की सत्य सत्ता के प्रभाव से यह असत जगत भी सत्यवत प्रतीत होता है। जैसे धूप में सड़क पर जाते समय कभी कभी पानी दिखाई पड़ता है, अब उस पानी को पीने के प्रयास में आप कितना भी दौड़िए, पानी पकड़ में नहीं आएगा, दिखाई पड़ेगा परंतु आप उसे छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो पानी है ही नहीं। पानी दिखता है परंतु होता नहीं, इसी का नाम है मृग तृष्णा, मृग मरीचिका। ऐसे ही संसार में सुख
दिखता है, भासता है, परंतु होता नहीं। और हम संसार से ही सुख पाने के लिए भाग रहे हैं सारा जीवन। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिशर्गो मृषा। ऐसे ये त्रिगुणात्मक संसार का स्वरूप है ना, वो भी मिथ्या होते हुए भी सत्यवत प्रतीत होता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, सत्य का बोध हो जाता है, तो ये जो भ्रम है, जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, उस प्रभु की कृपा से ये भ्रम मिटता है। स्वरूप का ज्ञान होते ही, जैसे हम स्वप्न को सत्य मान करके ही देखते हैं। जब हम स्वप्न देखते हैं तो उस समय ये पता नहीं होता कि हम सपना देख रहे हैं, सब झूठा है। उस समय सब सच्चा लगता है। झूठा कब सिद्ध होता है? जब आंख खुल जाती है और हम जाके बैठ जाते हैं। सपने हो ये भिकारी नप रंक नाक पति हो, पर जागे लाभ न हानि कछु तिम प्रपंच जिय जो। तो जैसे आंख खुलने के बाद स्वप्न व्यर्थ हो जाता है, ऐसे ही स्वरूप का ज्ञान होते ही ये संसार का जो माया के द्वारा भाषित जगत है वो समाप्त हो जाता है। ऐसे उन सच्चिदानंद प्रभु का हम सब मिल करके ध्यान करते हैं। इस ग्रंथ में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। मात्सर्य रहित जो श्रोता हैं वही इसके उत्तम अधिकारी हैं। इसके श्रवण करते ही जीवन के तीनों ताप तत्काल समाप्त हो जाते हैं। और कहां तक कहें कि सद्यो हृदय वरुद्धते त्रिकृत भी। इस दिव्य भागवत का श्रवण करने की इच्छा करते ही तत्क्षणात् उसी क्षण ईश्वर हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। सद्यो हृदय वरुद्धते, शीघ्र ही हृदय में अवरुद्ध परमात्मा को करने वाला यह पावन ग्रंथ है। तो जब भगवान शीघ्र हृदय में कैद हो जाते हैं इसको सुनने से, तो लोग सुनते क्यों नहीं? बोले शुश्रूष भी कृत भी। जब तक सुकृत नहीं होगा, जब तक पुण्य प्रबल नहीं होगा, जब तक पूर्व जन्म का भाग्योदय नहीं होगा, तब तक सुनने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी। भूख लगेगी तभी तो भोजन के लिए भागोगे। भूख ही नहीं है तो चाहे जितने बढ़िया व्यंजन बन रहे हो, हमारा कोई आकर्षण नहीं होगा। भूख लगती है तो रूखे टिक्कर भी बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। उसी प्रकार जो रसिक श्रोता हैं वो तो कहीं भी कथा हो, बिना कार्ड के, बिना टेलीफोन के, बिना सूचना के खबर लग जाए, पता भर चल जाए कि कथा हो रही है, तो धावंती रसलंपटा भाग करके आते हैं। और जिनको कथा की पिपासा ही नहीं है तो महाराज माइक का तार भी कटवा देते हैं कि कहां ये कान फोड़ रहा है। कितना भी आप कहो साहब आओ तो साहब एक दिन तो सुनने आओ, बोले साहब तुम्हें सुन लो, हमें तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो शुश्रूष भी का विशेषण है कृत भी, माने जब तक पुण्य प्रबल नहीं होगा तब तक सुनने की उत्कंठा जागृति ही नहीं हो सकती। जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभे, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ ये फल है। सुखदेव जी जैसे परमहंस का मुख इस फल में लगा हुआ है। तोते का जूठा फल गारंटी से मीठा होता है, तो भागवत रूपी फल में सुखदेव जी जैसे तोते का मुख लगा हुआ है, सुखमुख विगलित है। वेद रूपी विशाल वृक्ष की शाखा से नीचे गिरा है और डाली प्रति डाली के द्वारा धरती में आया है, इसलिए फूटा नहीं है, खंडित नहीं है, अखंडित है, साबुत है, सुरक्षित है। और गुरु शिष्य परंपरा से सनई सनई हम सबको आज सुलभ हो रहा है। इसलिए हे रसिक जनो, हे भावुक जनो, आओ और इस रसमय दिव्याति दिव्य मधुर फल का आस्वादन करो, इसको पान करो। पिबत भागवतम रसमालय।